अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर ज़िंदगी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेज़ीज़ क्रेज़ी। नींद अपनी पूरी करके मैं उठ गया हूँ अभी बस करने हैं कपड़े चेंज, उससे पहले ब्रेकफास्ट और फिर निकलना है अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए स्कूल। बात तो सही है। ये आज ब्रेकफास्ट आ गया है मेरे सामने। 4-5 कलर के बिस्किट भी हैं इसमें। चाय के साथ ब्रेकफास्ट करके भागते हैं स्कूल। अच्छा, और ये मुर्गियां हो गई आज़ाद सुबह सुबह। शाबाश। 2 hours later. स्कूल से निकला था घर जाने के लिए एक छोटे से काम के सिलसिले में। अभी वापसी निकलते हुए याद आया कि जो कल सामान में 3 नमक की थैलियां कम निकली थी तो वो भी लेनी है। अभी 1 मिनट शॉप पर रुककर ये मैंने अपना कल जो सामान कम था वो भी शॉप से ले लिया है और अभी जा रहा हूँ वापसी स्कूल की तरफ। स्कूल के एक एम्प्लॉय को आज दे रहे हैं हम फेयरवेल पार्टी, तो उसके लिए हमने ये छोटी सी फेयरवेल पार्टी मुनक्किद की है। केक मंगवाया, केक के पार्टी का TY तो ख़राब हो गया ये बंदा हमारा जा रहा है, हमारा पियोन आज अल्लाह वसाया छोड़कर हमें। आज लास्ट वर्किंग डे इनका, तो सेलिब्रेट कर रहे हैं हम उनके लिए ये फेयरवेल पार्टी। चलो भैया काटो, आ जाओ। हैप्पी फेयरवेल डे टू यू, हैप्पी फेयरवेल डे टू यू, हैप्पी फेयरवेल डे टू अल्लाह वसाया, हैप्पी फेयरवेल डे टू यू। मजा आया। 3 hours later. स्कूल के कामों को वाइंड अप करके अभी छोटी सिस्टर के साथ है घर निकलने की तैयारी। बस ये थोड़ा बहुत सामान है जिसको वाइंड अप करके पैक करके निकलना है अभी फ़ौरन से घर की तरफ। बिस्तर पर लेटे लेटे मेरी लग गई थी आँख, और ना सिस्टर को ट्यूशन पे छोड़ने जा सका और ना ही कोई और काम कर सका आज। ऐसे तो नहीं होता है। अभी 4:30 बजे उठकर मैं कर रहा हूँ यहाँ पर ये लंच अपना। शाबाश बेटा। वैसे तो जा रहा था सिस्टर की ट्यूशन सेंटर सिस्टर की फीस जमा करवाने के लिए, पर जैसे ही नीचे आया बाइक निकालने के लिए तो अचानक नज़र पड़ी इन मुर्गियों पे और उनके इस चारे के प्यालियों पे। इनको है ज़रूरत चारे की, तो इनके लिए थोड़ा सा ये चारा डाल दिया है और थोड़ा सा पानी भी ताज़ा भर के इनको दे दूँ। और ये थोड़ा सा ताज़ा पानी भी इनके लिए भर लिया है। अब ये मुर्गे और मुर्गियाँ खाते रहेंगे पीते रहेंगे। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम। सब दान का प्लेट की समोसा 20 रुपए का। क्या क्या बोला तूने? सब दान का प्लेट की समोसा 20 रुपए का समोसा 20 रुपए का? इंशाल्लाह। क्या जबरदस्त बात कही है आपने, तो अल्लाह पाक बरकत देगा। आमीन आमीन इंशाल्लाह। 4 समोसे अभी दे दीजिए। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। थैंक यू। ठीक है। सिस्टर की एडमिशन और मंथली फीस ट्यूशन सेंटर की जमा करवाने जा रहा था, तो रास्ते में गर्मा गर्म समोसे की ज़बरदस्त खुशबू आई। मन किया कि वापसी में लेकर आऊँगा, तो इस वजह से समोसे वाले के पास रुक गया था समोसे लेने के लिए। एहे, रहा नहीं जाता। अब खान और हुसैन भाई तो हैं बड़े लोग, खुद अकेले अकेले वो चले जाते हैं खाने के लिए, हमें सलाह मशवरा नहीं करते, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं खुद ही ले लेता हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैं एक समोसा खा चुका हूँ और ये दूसरा भी अभी प्याली में लेकर आया हूँ, क्योंकि गरम गरम समोसे खाने का मज़ा आ रहा था। पूछा मैंने कुछ। मैं कर लेता हूँ अभी ये एक और गर्मा गर्म समोसा एंजॉय। अच्छा, टाइम हो गया था मगरिब का और मुझे याद आया कि मुर्गियां अभी तक पिंजरे से अपने बाहर हैं, तो मैं आया था अभी नीचे वाले पोर्शन में मुर्गियों को अंदर करने के लिए, और आराम और सुकून से मुर्गियों का दरवाज़ा खोल के उनको जब भेजा अपने पिंजरे में जाने के लिए, तो वो ये तसल्ली से अपने पिंजरे के अंदर चले गई। अभी बस शर्ट पहनकर और मैं निकलने ही लगा था अम्मी की टेबलेट्स लेने के लिए, पर अम्मी ने रास्ते में रोक लिया क्योंकि अम्मी की जो चारपाई है वो चारपाई कम और झूला ज़्यादा बन गई है। तो अभी मैं अम्मी के रूम में आया हूँ अम्मी की इस चारपाई को सेट करने के लिए। थोड़ा सा सेट करने के बाद इसको फिर मैं निकल रहा हूँ अम्मी की टेबलेट्स लेने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कदर अम्मी की चारपाई हो गई थी ढीली। A few inches later.
अम्मी और अब्बू दोनों की चारपाइयों को सेट करने के बाद मैं निकल आया हूँ अभी घर से बाहर, क्योंकि मुझे लेनी है अम्मी की टैबलेट्स भी। और जैसे ही अब्बू की चारपाई को सेट करके निकलने लगा तो कॉल आ गई एहसन की, क्योंकि कल एहसन से मुलाकात नहीं हो पाई थी। तो इस वजह से आज एहसन ने कॉल की है कि आज सरकार के पास टाइम है तो चलते हैं कहीं आउटिंग करने के लिए। तो अभी अम्मी की टैबलेट्स मुझे भी लेनी है और एहसन को भी। तो पहले एहसन को पिक करना है, उसके बाद टैबलेट्स लेनी है, फिर करनी है कहीं आउटिंग। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। एहसन एंड हेयर कम्स एहसन। आ जाओ भैया, तैयार होके चलें। अंदर तो आए आप। नहीं, आप बाहर आ जाओ, चलते हैं, टाइम बचाते हैं। आ जाओ जल्दी से। बुला रही है आपको। हाँ, अम्मी से भी मुलाकात करते हैं, आप तो आओ पहले। गया। जुनैद से अम्मी और एहसन की अम्मी की टेबलेट लेने के बाद मैं एहसन की फरमाइश पे अभी आ गया हूँ ये बाली के बर्गर खाने के लिए। और यहाँ पर हमें मिल गए हैं हमारे पुराने क्लास फेलो अमजद भाई अपने एक प्यारे दोस्त के साथ, जिनका नाम है इमाम दीन, पर ये शौकीन नहीं है। सही खेल गया बेंच। बिस्मिल्लाह करते हैं हम बर्गर से। एहसन बिस्मिल्लाह करो भाई। अमजद ने भी माशाल्लाह से हमारा इंतज़ार करने के बाद बिस्मिल्लाह कर ली है, हम भी करें बिस्मिल्लाह। एहसन के साथ बाली बर्गर खाने के बाद मैं निकल गया था दोबारा जुनैद के पास, क्योंकि महबूब भाई की कॉल आ गई थी, उनके लिए लेनी थी वहाँ से कुछ टैबलेट्स। महबूब भाई के लिए टैबलेट्स लेने के बाद महबूब भाई को घर से पिक किया। पिक करने के बाद हम गए पठान के होटल पे चाय पीने के लिए। पर अफसोस की बात यह हुई कि वहाँ मैं ना एहसन को टाइम दे सका ना महबूब भाई को, क्योंकि वहाँ पर मुझे मिल गया एक मेरा दोस्त, मेरा क्लास फेलो, मेरा कुलीग आतिफ सोलंगी। उसके बाद भाई से कचहरी अभी चल ही रही थी कि एक पूरा टोला, एक पूरा ग्रुप मिल गया मुझे दल ब्रादरी का। तो मैं उनके साथ कचहरी में बैठ गया और इतने में एहसन और महबूब भाई बोर होकर मजबूरन उठ गए और बाहर जाके होटल से खड़े होकर मुझे कॉल करने लग गए कि भाई हमें तो टाइम दिया नहीं, आप हम जा रहे हैं, आप इनके साथ बैठे रहो। ऐसे तो नहीं होता है। तो मजबूरी में वहां से उठ के अभी एहसन के साथ महबूब को उसके घर पे ड्रॉप करने के बाद मैं और एहसन अभी आए हैं स्कूल में। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। ये रहा एहसन और ये रहा मैं। यहाँ पर आने की वजह ये थी कि मुझे यहाँ से कुछ सामान की ज़रूरत थी, तो वो लेने आए थे अभी हम स्कूल से। वो सामान अभी ले लिया है। अब एहसन को घर ड्रॉप करने के बाद मैं भी चला जाऊँगा घर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी एहसन को ड्रॉप करने आया हूँ वापसी उसके घर पे। टाइम हो रहा है तकरीबन 11:15 से ऊपर का। अभी डांट पड़ेगी एहसन को अम्मी की। जाके डांट खाओ। अभी इजाजत कर सकते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। घर भी वापस आ गया हूँ और आते ही मैंने अपनी मुर्गियों को भी वापसी कर लिया है पैक, ताकि ये भी मच्छरों से और ठंड से बच सके। शाबाश बेटा। और जस्ट अभी ये तमाम कॉपीज चेक करके मैं फ्री हुआ हूँ। क्लास 2 की मैथ्स सब्जेक्ट की रिजल्ट भी बना लिया है इसका। क्या बात है। एंड फाइनली इट्स टाइम टू हैव डिनर। और आज का डिनर आ गया है मेरे सामने। और आज के डिनर में है रोटी के साथ चावल, चावल के साथ है दोपहर वाली आलू गोभी, और अभी ताज़े बने हैं ये आलू विथ रोटी खाने के लिए। तो करते हैं आज के डिनर की शुरुआत पढ़कर बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार। कुछ चावल आलू गोभी के साथ खाने के बाद अभी थोड़ी सी भूख रह गई थी, तो मज़ीद मैंने चावल ले लिए हैं आलू के साथ खाने के लिए। पहले मैंने खाए हैं आलू गोभी के साथ, क्योंकि आलू गोभी विथ वाइट चावल का कॉम्बिनेशन आई लव द मोस्ट। उमूमन हर घर में ही चावल बड़े शौक से खाए जाते हैं। जैसे शुनी भैया के अल्फाज थे कि उनके घर में डेली बेसिस पे ही चावल बनते हैं। वाकई ज़बरदस्त। चावल खाते खाते एक बहुत पुरानी बात याद आ गई कि वो तो हम पड़ोस भी छोड़ आए हैं अभी, कि एक मेरा प्यारा और दिल का करीबी दोस्त जो अक्सर फ्राइडे के दिन जिनके घर में बिरयानी बनती थी,
तो वो अपने अम्मी के हाथ की बिरयानी मुझे भेजा करता था। और अब इतना टाइम गुजर गया है कि उनके घर से कोई बिरयानी नहीं आई। तो इस व्लॉग के थ्रू मैं उनको ये पैगाम दे रहा हूँ कि भाई अब के बिरयानी बने तो मेरे पास लाजमी भेजना। आपको पता है कि मुझे बिरयानी कितनी अच्छी लगती है, तो मेहरबानी करो और इस रस्म को दोबारा से शुरू करो। और आज के ब्लॉग को मैं कर रहा हूँ इस पैगाम के साथ ख़त्म कि आपकी चाहे जो भी फील्ड है, जिस भी जगह पर आप काम करते हैं, वहाँ पर 100% ईमानदारी के साथ काम करें, उसमें चोरी और कमी कोताही से बचें। अगर आपने मेरे चैनल जेजीज क्रेजी को नहीं किया हुआ सब्सक्राइब, तो इस वीडियो पे लाइक एंड कमेंट करने के बाद मेरे चैनल जेजीज क्रेजी को भी सब्सक्राइब करके और उस बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा। मेरी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। टाटा एंड टू।